हेलो गाइस, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेट एजुकेशन पे। मेरा नाम है नेहा और आज हम डिस्कस करेंगे पेमेंट बैंक्स के बारे में कि ये क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों है हमें, फीचर्स क्या क्या हैं इसके, और ये किस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं है। और लिस्ट देखेंगे कि पेमेंट बैंक्स का इंडिया में हमारे कौन कौन से पेमेंट बैंक्स अभी हैं फ़िलहाल में। सो लेट्स स्टार्ट। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं? इट इज़ लाइक एनी अदर बैंक। जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये दूसरे बैंक्स की तरह ही होते हैं, बट दे आर ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉलर स्केल विदाउट इन्वॉल्विंग एनी क्रेडिट रिस्क, ऑल्सो नोन एज डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स। ठीक है, तो इनका लेवल जो होता है वो जो मेन हमारे बैंक्स होते हैं उनके लेवल से काफ़ी नीचे वाले लेवल पे, मतलब स्मॉलर लेवल पे, छोटे लेवल पे वर्क करते हैं। ठीक है, और जो मेन बैंक्स होते हैं हमारे वो अपर लेवल पे वर्क करते हैं। यहाँ पर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो पेमेंट बैंक्स है किसी भी टाइप का क्रेडिट अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, और इनको डिफ्रेंशिएटेड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पेमेंट बैंक्स होते हैं उनको अपने नाम के पीछे पेमेंट बैंक लगाना ज़रूरी होता है। ये जो वर्ड है ना पेमेंट बैंक, ये लगाना ज़रूरी होता है, तभी हम इन बैंक्स को जो मेन बैंक्स है उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स भी बोला जाता है। फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई हैड क्रिएटेड दिस फ्रेमवर्क। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकाउंट्स मतलब बैंक्स की तरफ अट्रैक्ट करना, ताकि वो लोग जिनके पास बैंक के अकाउंट नहीं है वो बैंक से अपने अकाउंट ओपन कराएं। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर की तरफ बढ़ें। ठीक है ना, अपना अकाउंट्स ओपन कराएं, डिजिटल वे में हो सब कुछ। ठीक है, जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं इसी को हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को बनाया था और उसको लाइसेंस देना का काम भी आरबीआई का ही है। ठीक है, सितंबर 2013 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर निचिकेत मोर। ठीक है, तो आरबीआई ने एक कमेटी बिठाई थी जिसको निचिकेत मोर ने हेड किया था, टू स्टडी द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टडी करने के लिए बिठाया गया था। क्यों? जो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल स्टडी क्या होता है? जिसमें हम ओवरऑल स्टडी करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है, स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए। यहाँ पे स्पेशली किन के लिए किया गया था? स्मॉल बिजनेस, जो छोटे लेवल के बिजनेस होते हैं काफ़ी, और लो इनकम हाउस होल्ड्स मतलब जो आम लोग होते हैं, जो उनकी जो इनकम है काफ़ी लो है। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्वे की स्टडी करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था, जिसके लिए जो आरबीआई है उसने पेमेंट बैंक्स को बाद में ओपन किया था। ओके, अब देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी कि जो स्मॉल लेवल के बिजनेसेस के लिए या फिर लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए ये स्टडी की गई थी, जिसके लिए आरबीआई ने पेमेंट बैंक्स को बनाया था। ठीक है, क्यों? चलो देखते हैं अब इसके बारे में। पेमेंट बैंक्स आर द लेटेस्ट इनिशिएटिव फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, ये एक लेटेस्ट इनिशिएटिव है आरबीआई का, विद अ प्राइमरी मोटिव टू प्रमोट डिजिटल पेपरलेस एंड कैशलेस बैंकिंग इन आवर नेशन। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो हमारी इंडिया है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज हो जाए। ठीक है, उसी के लिए एक तो इसका मेन जो प्राइमरी मोटिव था कि यही था कि जो बैंकिंग जो सर्विसेज हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो पेपरलेस हो, कैशलेस हो। ठीक है, जहाँ पे ना तो कोई पेपर की ज़रूरत पड़े ना ही कैश की ज़रूरत पड़े, सब कुछ डिजिटलाइज वे में हो जाए आराम से। अब पेमेंट बैंक इज़ अ डिफ्रेंशिएटेड बैंक विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ केटरिंग द अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड। अनबैंक्ड और अंडर बैंक से क्या मतलब है कि वो एरिया जहाँ पर अभी बैंकिंग सर्विसेज पूरी तरह से पहुँची नहीं है। ठीक है, लोग अभी भी लोग अभी भी बैंक का यूज़ नहीं करते, बैंक अकाउंट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बैंकिंग कोई फैसिलिटीज़ अवेल नहीं करते हो, तो ये स्पेशली इन बैंक्स को उन लोगों के लिए बनाया गया था। ठीक है, ऑल्दो द प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ अनबैंक्ड इंडिविजुअल इन द कंट्री। अब देखो, जो हमारी एक काफ़ी 2014 के करीब में प्रधानमंत्री जनधन योजना आई थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि योजना के तहत क्या हो रहा था कि सभी लोगों के ज़ीरो बैलेंस पे खाते खुल रहे थे। उससे पहले कुछ मिनिमम आपको बैलेंस देना पड़ता था, तभी आप खाता खुलवा सकते थे। ठीक है, पर इस योजना में क्या हुआ था कि सभी के जीरो बैलेंस पे खाता खुल जाते थे ईजिली। तो ये योजना ही इसीलिए लाई गई थी ताकि जो अनबैंक्ड है, जहाँ पर लोग अभी भी अवेयर नहीं है इन चीज़ों को लेके, ठीक है, वो लोग अपने अकाउंट ज़ीरो बैलेंस पे खुलवा सकते हैं। मतलब जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं वो ईजिली अपने बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे अकाउंट इस योजना में भी खुले थे, पर फिर भी काफ़ी रह गया था, कुछ जगह छूट गई थी। ठीक है, देयर आर स्टिल मिलियंस हु डू नॉट हैव बैंक अकाउंट।
फिर भी काफ़ी लोग बच गए थे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं थे, उन्होंने नहीं खुलवाए थे, ठीक है। पेमेंट बैंक्स एम टू सर्विस दीज कस्टमर, ठीक है। तो पेमेंट बैंक स्पेशली फिर इन लोगों के लिए बनाया गया, वैसे तो इनको सभी को यूज़ करते हैं पर इन लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है। स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट्स क्या कौन होते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं काम की तलाश में, एंड दोज फॉर लो इनकम हाउस होल्ड एज वेल एज ब्रिंग दैम इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि ये जो है, ये जो भी लो लेवल है इनका, जो मतलब क्या इनको कुछ भी चाहिए होता है, कहीं पैसे क्या करते हैं लोग अपने पास जमा रख लेते हैं, या फिर गाँव में किसी ज़मींदारों के पास रखे आते हैं, या फिर थोड़े ठीक है अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। तो इस ताकि ये पेमेंट बैंक इसलिए लाया गया ताकि ये लोग फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से भी जुड़ सकें। ओके, अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। पेमेंट बैंक्स हैज डिपॉजिट लिमिटेड ऑफ अप टू 2 लाख। तो आप पेमेंट बैंक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। पहले इसकी लिमिट 1 लाख थी, पर अभी हाल ही में इसकी लिमिट बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। ओके, दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है। तो आप इसमें अपने करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो और सेविंग अकाउंट भी। ओके, दे ऑल्सो ऑफर डेबिट कार्ड फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद मनी, ठीक है। तो आप इसमें अपने पैसे तो जमा भी कर सकते हो और डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। विद मनी ट्रांजैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म सच एज ECS, NEFT एंड RTGS, ठीक है। तो ये NEFT, RTGS ये एक प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके थ्रू हम पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसका भी यूज़ आप पेमेंट बैंक्स में कर सकते हो। They can make payments of utility bills on behalf of the customers, ठीक है। यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक बिल्स पेमेंट होती है हमारी, रेंट हो गया, डिश TV का हो गया, आप किसी भी ऐप्स लाइक नेटफ्लिक्स होता है इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। अगर आपको मंथली पेमेंट करना है, फिर क्वार्टरली पेमेंट करना है, ये सब आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं। वाटर का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये सब कुछ, ठीक है। तो आपके बिहाफ पे ये खुद ही पे कर देते हैं पेमेंट बैंक। कैसे पे करते हैं, इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसके थ्रू आप इजीली कर सकते हो अपनी यूटिलिटी बिल पे, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग कैन बी एक्सेस टू दिस पेमेंट बैंक। तो जो मोबाइल बैंकिंग करते हैं ना आप, वो इसी का एक पार्ट है, ठीक है। पेमेंट बैंक के थ्रू ही किया जाता है वो सब। थिंग्स पेमेंट बैंक्स आर नॉट ऑथराइज्ड फॉर, ठीक है। अब क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि एक पेमेंट बैंक को ऑथराइज नहीं की गई हैं। पेमेंट बैंक्स आर नॉट ऑथराइज टू ओपन रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो पेमेंट बैंक्स होते हैं वो टाइम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इनको ऑथराइजेशन नहीं मिली है कि ये किसी भी टाइप का RD और FD ओपन कर सकें। पेमेंट बैंक कैन नॉट अंडरटेक एनी लैंडिंग एक्टिविटी। लैंडिंग एक्टिविटी क्या है, जैसे कि ये लोग किसी भी टाइप का लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड। अब लोन क्रेडिट भी नहीं दे सकते और ना ही ये लोग क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एलिजिबल टू एक्सेप्ट NRI डिपॉजिट। NRI जो होते हैं, जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं होते हैं, जो इंडिया से बाहर रहने वाले होते हैं, जो ज़्यादा टाइम बाहर रहते हैं इंडिया से, दूसरे देशों में रहते हैं, उनको NRI कहा जाता है। तो इनके डिपॉजिट भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं पेमेंट बैंक। नॉट अलाउड टू सेट अ सब्सिडरी टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़। जो NBFCs होते हैं हमारे, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, जो NBFC होते हैं उस टाइप की कोई भी सब्सिडरी ओपन नहीं कर सकते हैं। अब है लिस्ट ऑफ पेमेंट बैंक्स इन इंडिया 2021। तो अभी फ़िलहाल में कितने टोटल पेमेंट बैंक्स हैं इंडिया में? एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, NSDL पेमेंट बैंक लिमिटेड। अब देखो, हर एक पेमेंट बैंक के पीछे क्या लगा हुआ है? पेमेंट बैंक्स लिमिटेड लगा हुआ है ना नाम, इसलिए ताकि हम इनको दूसरे बैंक्स से, मतलब जो मेन बैंक से, उनसे डिफ्रेंशिएट कर सकें, इसलिए इनको डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो फिलहाल में 6 ये मेजर हैं हमारे पेमेंट बैंक्स इंडिया में जो कि वर्क कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।